Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. So in this video मैं लेके आया हूँ एक न्यू नोटिफिकेशन जो कि एफएसआई रिक्वायरमेंट है 2022 का। ओके, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है। 5043 पोस्ट है, यहाँ पे बहुत ह्यूज पोस्ट है और जो कि जोनल वाइज पोस्ट निकला हुआ है। तो कब से ये स्टार्ट हो रहा है देखेंगे। दोज हु आर न्यू हियर इन माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ मेरे साथ आप लोग जुड़ पाएँ। तो इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखते हैं डियर फ्रेंड्स आज का न्यू नोटिफिकेशन, उसके डिटेल्स हम देखेंगे जो कि एफसीआई ग्रेड 3 रिक्वायरमेंट आया है। ओके, मतलब अभी अभी निकला हुआ है, बहुत जल्द ही उसका मतलब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं उसका रिक्वायरमेंट के बारे में। ओके, रिक्वायरमेंट में कितना वैकेंसी है वो देखेंगे। तो चले पहले देखते हैं जो 5043 पोस्ट निकला हुआ है, तो उसका जोनल वाइज कितना पोस्ट निकला हुआ है वो पहले देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर कि नॉर्थ जोन में कितना पोस्ट निकला हुआ है। ओके, नॉर्थ जोन में आप लोग देख सकते हैं 2388 पोस्ट निकला हुआ है। ओके, और साउथ जोन में देखो नेक्स्ट वन इज़ 989 पोस्ट निकला हुआ है। एंड ईस्ट जोन में 768 पोस्ट निकला हुआ है और वेस्ट जोन में 713 पोस्ट निकला हुआ है एंड नॉर्थ ईस्ट में 185। तो कुल मिला के 5043 ये टोटल पोस्ट निकला हुआ है। ओके, तो देखो ज़्यादा पोस्ट कहाँ निकला हुआ है कि नॉर्थ जोन में आपके लिए बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ जोन में। ओके, तो इस ये है उसका वैकेंसी और जोनल वाइज वैकेंसी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं उसका मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो कि मतलब पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है ये। तो ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आज हम देखेंगे। तो डिटेल में देखो, डू नॉट स्किप दिस वीडियो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं पहले। तो एजी लिखा हुआ है, तो मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो जनरल पोस्ट के लिए है, तो आप लोग का मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो द फर्स्ट वन इज देखो जनरल के लिए तो ग्रेजुएट है +3। ओके, मतलब विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। एंड देन नेक्स्ट वन देखो असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो अकाउंट पोस्ट है। ओके, अकाउंट पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। ओके, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, मतलब आपको बीकॉम की ज़रूरत है। ध्यान से डियर फ्रेंड, डू नॉट स्किप दिस वीडियो क्योंकि बहुत अच्छा है ये। AG3 ओके, असिस्टेंट ग्रेड 3 का टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या है कि बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। ओके, विथ और विथ बीएससी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी है यहाँ पे देखो, बॉटनी जूलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी का होगा, बायो केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, फूड साइंस होना चाहिए, मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए। और भी है ये रिक्वायरमेंट के लिए, देखो क्वालिफिकेशन क्या है कि बीटेक, बी इन फूड साइंस, उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अप्रूवल बाय AICTE। ओके, ये है उसका डिटेल्स क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल के लिए। तो नेक्स्ट देखो उसका प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ मतलब कंप्यूटर क्या होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 का डिपोटी के लिए मतलब देखो यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। तो जेई सिविल के लिए देखो, अब जेई सिविल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कि जेई सिविल के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है मतलब 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना, सिविल इंजीनियरिंग में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अच्छे से देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए देखो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे देखो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग का 1 ईयर का
मतलब एक्सपीरियंस होना भी चाहिए एडिशनली। तो नेक्स्ट देखो, मतलब उसका एज लिमिटेशन देखते हैं। एज लिमिटेशन यहाँ पे देखो, तो एज लिमिटेशन क्या है, ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जेई सिविल, ये फर्स्ट वन देखो, जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 28 ईयर्स। ओके, 28 ईयर होना चाहिए। तो स्टीनो ग्रेड सेकंड के लिए आप लोग 25 ईयर्स होना चाहिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 का 27 मैक्सिमम ईयर्स, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 का हिंदी के लिए 28 ईयर्स होना चाहिए। ये है कंप्लीट उसका एज लिमिटेशन। ओके, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब लोग कितना फीस देना पड़ेगा, तो फीस स्ट्रक्चर क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वोमेन एंड सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए, उन लोगों के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। ओके, ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन। सो कैंडिडेट एक्सेप्टेड एबव, मतलब जो लोग ओबीसी, ओके, एससीबीसी जो लोग बिलोंग्स कैसे अदर देन द एबव वन, यहाँ पे जो जितना सारा मतलब कैटेगरीज है सिवाय और दूसरों के लिए क्या होगा कि उन लोगों को 500 का पैसा आपको ऑनलाइन में पेड करना होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं कब से आप लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मतलब बहुत जल्द ही आ रहा है ये, आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, बहुत जल्द ही ये पोस्ट आने वाला है। तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उसका जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 को स्टार्ट हो रहा है ये डेट 6 सितंबर। यहाँ पे देखो 6 सितंबर से ये मतलब पोस्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और उसका लास्ट डेट टू अप्लाई 5 अक्टूबर। मतलब ये आपको ध्यान में रखते हुए मतलब ये पोस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 6 सितंबर से अभी अभी मतलब 6 सितंबर, ये सितंबर महीना चल रहा है, तो 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये उसका कंप्लीट डिटेल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं उसका आप मतलब जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो ये पोस्ट को सिलेक्शन करने के लिए देखो यहाँ पे जो कैंडिडेट चेक द एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो फेज़ 1 होगा एक ठो एग्ज़ाम, फेज़ 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ये इतना सारा प्रोसीजर है ये पोस्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये है उसका कंप्लीट डिटेल्स। तो जब आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 6 सितंबर 6 सितंबर से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और वही दिन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। ओके, वही दिन सेम डेट में वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, और सेम डेट में आप लोग वही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग ध्यान में रखो। तो आशा करता हूँ ये रिक्रूटमेंट आपके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रही है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, and thank you very much for watching this video. Jai Hind.